वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी रिव्यू करने वाले हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी का हम लोग रिव्यू करेंगे। इसमें एडमिशन कैसे होते हैं, कौन कौन से यूजी पीजी और पीएचडी लेवल तक के में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ वीडियो में बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा है। तो सारी बातें करेंगे एक ही वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। हमेशा की तरह मैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने से पहले आपको दिखाता हूँ उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जुड़ी हुई कुछ फ़ोटो, उसकी कैंपस आखिर दिखती कैसी है। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि यह है इंट्रेंस गेट गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है ये यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप फ़ोटो, कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। और यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी की भी स्थापना साल 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू हुई थी, जो भारत में 16-17 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर स्टेट में बनाई गई थी। उनमें से ये भी है एक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। यहाँ पे आप गुरु घासीदास संत गुरु घासीदास जी के नाम पे ही पड़ा है, उनका आप फोटो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के थ्रू बनाया गया था। और यहाँ पे आप सारे डिटेल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में जो प्रमुख कोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जीजीयू, जिसे हम जीजीयू शॉर्ट में कहते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहीं पे वो सब बातें लिखी हुई है। 1983 अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 नंबर 25 एंड 2009 लोकेटेड इन बिलासपुर छत्तीसगढ़। जीजीयू ऑफर वेरियस कोर्सेज एट यूजी पीजी एंड रिसर्च लेवल अंडर वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड स्ट्रीम्स लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम एडमिशन की बात करें इस यूनिवर्सिटी में, तो शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की किसी भी आपको अगर यूजी कोर्स में एडमिशन चाहिए और पीजी कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो जो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूजी के लिए और पीजी के लिए, उसी में आपको सम्मिलित होना होगा। अगर हम बात करें बीटेक के कोर्सेज़ की, एम फार्मा के कोर्सेज़ की, बी फार्मा के कोर्सेज़ की, तो उनके लिए एक अलग इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और एमबीए के लिए भी अलग इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सारी बातें करेंगे आगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि NIRF रैंकिंग जो है फार्मेसी में इसे 2022 में 43वां मिला हुआ है। फार्मेसी में यहाँ पे 21 में 42 था और NIRF रैंकिंग फार्मेसी में 44 था। यहाँ पे हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी सबसे प्रमुख कोर्स, जो कि है बीटेक। बीटेक में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी सारे ब्रांचेज जो प्रमुख है, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, जितने भी प्रमुख ब्रांचेज हैं आपको देखने को मिल जाएंगी इस यूनिवर्सिटी में। तो आप इस यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हैं कम फीस में। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वही है 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। यहाँ पे बात हो रही है जेईई मेन के स्कोर पे ही आपका एडमिशन होता है, और जो काउंसलिंग सीसैब अंत में आयोजित करती है उसके थ्रू इसमें एडमिशन आपको मिलता है। यहाँ पे हम बात करें वी फार्मा की, तो वी फार्मा में आपका कैसे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे जीजीयू बिलासपुर ऑफर ए फुल टाइम 4 ईयर और 8 सेमेस्टर डिग्री कोर्स बी फार्मा इंडिविजुअल्स हैविंग 10+2 विथ PCB with a minimum of 50% marks and recognized board a valid score in VET. विश्वविद्यालय एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द जीजीयू कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। अब इस यूनिवर्सिटी में बी फार्मा कोर्स में 2022 में कैसे एडमिशन होगा, ये अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि इस कोर्स में भी आपका एडमिशन CUET यूजी के मार्क्स पे ही होगा। जैसे ही मुझे कंफर्म जानकारी रिगार्डिंग बी फार्मा की मिलती है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम से एडमिशन होता है इस यूनिवर्सिटी में, सो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमटेक में, तो एमटेक में आपका एडमिशन जो होता है वो होता है आपका गेट के स्कोर पे। और यहाँ पे आप ब्रांचेस देख सकते हैं, MBA में भी देख सकते हैं आपका एडमिशन होता है कैट के स्कोर पे। अब आगे किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, क्योंकि साल 2022 में बहुत सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल आया है, तो इस यूनिवर्सिटी में भी कुछ अलग रूल हो सकता है।
लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है कि इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कैट या फिर CUET के मार्क्स में ही होगा, लेकिन MBA के बारे में भी अभी तक मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। यहाँ पे हम PG कोर्सेज़ के बारे में बात करें कि PG कोर्सेज़ में आपके कौन कौन से अवेलेबल है कोर्सेज़, तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं MSc, MEd, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MLiv, MSW। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में। 50% आपके जो भी बैचलर डिग्री आपने किया है उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए, और CUET PG आपको क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे VET लिखा है, ये VET अब ख़त्म हो चुका है, और CUET UG और CUET PG के थ्रू ही मैक्सिमम UG और PG कोर्सेज़ में आपके एडमिशन होंगे। कुछ कोर्सेज़ को छोड़ दें, अगर MBA, B फार्मा, M फार्मा और M Tech को, तो बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं इस यूनिवर्सिटी में सारे में आपको UG PG CUET के मार्क्स पे ही होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे PhD से, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, along with UG and PG courses, the university also offer doctoral program in various specializations such as English, librarian, information science, journalism, mass communication, history, social work, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। इन ऑर्डर ऑफ सीक एडमिशन इन PhD कैंडिडेट हैव टू पास ए मास्टर डिग्री इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और GGU द्वारा VRET यानी कि VRET जो विश्वविद्यालय का अपना एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके आधार पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, या फिर आप CSIR नेट, UGC नेट और गेट, इनमें से अगर कोई एक एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हैं तो भी आपका एडमिशन PhD के अंदर हो जाएगा। और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है PhD के अंदर, सो मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। अगर आपको PhD में एडमिशन चाहिए तो PhD में एडमिशन के लिए ये सब एग्ज़ाम जो मैंने अभी आपको बताए उसको क्वालिफाई करने के बाद, इन्हीं में से किसी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी में एक आपका इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू को जैसे ही पास करेंगे तब जाके एक फाइनल मेरिट बनेगा, तब जाके आपका PhD में एडमिशन हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करें इस यूनिवर्सिटी के जो 134 स्टूडेंट्स ने रेटिंग किया है, उसमें इस यूनिवर्सिटी को 10 में से 7.3 रेटिंग दिया गया है, यानी कि एवरेज आप कह सकते हैं। यहाँ पे एकेडमिक में 7.8 दिया गया है, और रिकमेंडेशन में 6.9, जो कि एवरेज ही कहा जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे मेन प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रिव्यू करता हूँ तो उसका सबसे पहले मैं एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि उसका प्लेसमेंट कैसा है आखिर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक स्टूडेंट है जिन जो BTech करते हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, ऑल स्टेट है, जिमनी सोल्यूशन है, बाजूस है, लोहा है, टेकमेट, सर्वल, अदर IT कंपनीज, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट बेस्ड एंड एडटेक कंपनीज। यहाँ पे जो स्टूडेंट बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी यहाँ पे आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपके अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि द हाईएस्ट पैकेज वाज अराउंड 16 LPA, जो कि सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट है इनका इस यूनिवर्सिटी का BTech के कोर्सेज़ में। ये ऑफकोर्स CSE ब्रांच से हैं स्टूडेंट, तो ऐसे ही CSE ब्रांच का बढ़िया प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 16 लाख LPA है, और एवरेज पैकेज भी 5 लाख के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्लेस्ड फ्रॉम IT CSE बैकग्राउंड्स। मैक्सिमम जो नंबर है वो CSE बैकग्राउंड से ही, IT बैकग्राउंड से ही प्लेस्ड हुए हैं, जो कि सही बात है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वेयर ऑल्सो वेल एज द हाईएस्ट पैकेज गोज 20 लाख LPA। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी इनका, जो कि स्टूडेंट बाहर जाके जॉब खोजते हैं उनको भी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। सो आप यहाँ से कम फीस में BTech कर सकते हैं अगर आपका रैंक 1 लाख से ज़्यादा भी है JEE मेन में। तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट एक्सपीरियंस की बात करेंगे दूसरे स्टूडेंट का, तो ये MBA करते हैं। मैंने 2 कोर्सेज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, वो है आपका एक MBA है और एक BTech है। इसी दोनों कोर्स में मैक्सिमम जो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं वो इन्हीं 2 कोर्सेज़ में मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लेसमेंट की ही, तो यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट बिकम एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट आफ्टर 3rd सेमेस्टर। कंपनीज लाइक आदित्य बिरला ग्रुप, कैस्पर फाइनेंस, एक्सिस बैंक एंड वेरियस अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूट विजिट द कैंपस प्लेसमेंट। द हाईएस्ट पैकेज इज़ अप टू 5 लाख PA। यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप MBA करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट नहीं है। यहाँ पे भले ही कम फीस में आपका MBA हो रहा हो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी BTech के लिए अच्छी है, लेकिन MBA के लिए उतनी अच्छी नहीं। यहाँ पे प्लेसमेंट के देख सकते हैं कि सिर्फ 5 लाख का ही हो रहा है। यहाँ पे आप पे भी निर्भर करता है कि आप कितने इंटर्नशिप करते हैं, कैसे इंटर्नशिप करते हैं, और काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके ऊपर ही कि आपका प्लेसमेंट कितने तक जाएगा। लेकिन एक एवरेज जो प्लेसमेंट होता है
वो भी काफ़ी कुछ बता देता है उस संस्थान के बारे में। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है वही सिर्फ 5 लाख का है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता ही नहीं होगा। The placement of a student getting placement is not that high because the quality of placement is decreasing with time, like 50% of offer are not quite good. My plan is to work in the banking sector or the get a job in corporate sector related in the finance field. जो स्टूडेंट है वो एमबीए करते हैं फाइनेंस से और उन्होंने ये रिव्यू लिखा हुआ है। जो अब अगर फाइनेंस में ही इतना ख़राब आपका प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम 5 लाख का, तो जो बाकी एमबीए के ब्रांचेज है, स्पेशलाइजेशन है, उनमें तो कोई प्लेसमेंट होता ही नहीं होगा। एनीवे, मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इसी तरह का यूनिवर्सिटी रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है किसी भी कोर्स को रिगार्डिंग जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, अगर आपका कोई सवाल है ये वीडियो में छूट गया है या आप कुछ बताना चाहते हैं, आपको सुझाव देना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपने सवालों को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ और आपका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूँगा और आपका रिप्लाई भी दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।